Hello students, today we read chapter number 9th of class 7th. This is a book of An Alien Hand. The chapter is A Tiger in the House. This is a part 2 of chapter number 9th. Okay, start. As Timothy grows up, he becomes less friendly and rather dangerous. जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होता गया वह कम फ्रेंडली और अधिक तुलना में बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होने लगा. ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिम टू जू. दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया. 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he? 6 महीने बाद टिमोथी को मिलने दादाजी जाते हैं. टिमोथी दादाजी को देखकर खुश होता है या वह है. अब वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed. इन दिनों में से दादी जी ने भविष्यवक्ता की भांति घोषणा की कि हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठे हुए देखने जाएंगे. एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़. और कुक के कपड़े और जूतों के अलावा और कोई वहाँ पर निशान नहीं मिला. Of course it never come to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. निसंदेह ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन जब टिमोथी की उम्र 6 महीने की हुई तो उसमें एक परिवर्तन आया. वह ही ग्रो स्टेडली लेस फ्रेंडली. वह आहिस्ता आहिस्ता कम से कम फ्रेंडली होता चला गया. वैन आउट फॉर अ वॉक विथ मी. जब वह मेरे साथ बाहर सैर को जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे अ स्टॉक, अ कैट और समवन्स पेट डॉग. वह जब भी कभी मेरे साथ बाहर सैर को जाता था तो वह किसी बिल्ली या पालतू कुत्ते का पीछा करने के लिए चुपके से भागने का प्रयत्न करता था. सम टाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंजाइड cackling from the poultry house, and the morning there would be feathers lying all over the veranda. है ना. तो फिर क्या हुआ, कभी कभार रात के समय हम मुर्गियों के घर में से बौखलाई हुई चिल्लाहट सुनते और सुबह बरामदे में हर जगह पर पंख ही पंख पड़े हुए दिखाई देते. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन. टिमोथी को ज़्यादा जंजीर से बांधना पड़ता था. एंड फाइनली वैन ही बिगन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस with what looked like villainous intent. और आखिर में जब उसने घर में इधर उधर चुपके महमूद का पीछा करना शुरू किया जो एक खलनायक के ढंग से था, तो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू. तो दादाजी ने ये निर्णय लिया कि अब समय आ चुका है कि उसका तबादला मतलब उसका ट्रांसफ़र जो था वो जू के अंदर कर दिया जाए. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. स्वयं और टिमोथी के लिए रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास की सीटें बुक करी. नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ दैम. कोई भी उनके अलावा डिब्बे में हिस्सा नहीं ले सकता था. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव अ गिफ्ट, अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर. ठीक है, दादाजी उसे लखनऊ ले गए जहाँ पर चिड़ियाघर के अधिकारी एक खाते पीते और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाघ को तोहफे में पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे. About 6 months later, when my grandfather were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity for calling at the zoo to see how Timothy was getting on.
लगभग करीब 6 महीने के बाद जब मेरे दादाजी और दादी जी लखनऊ रिश्तेदार के यहाँ गए तो दादाजी ने ये चिड़ियाघर में जाकर टिमोथी के मिलने का अवसर का फ़ायदा उठाया। Timothy was getting on. I was not there a company but him, but I heard all about it. I returned to देहरा। मैं वहाँ दादाजी के साथ जाने के लिए नहीं गया था, लेकिन जब मैं देहरा वापस आया तो मुझे सबके विषय में पता चल ही गया। Arriving at the zoo, the grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी ने सीधे उस विशेष पिंजरे की तरफ रास्ता किया जहां टिमोथी को कैद किया गया था। द टाइगर वॉज देयर कर्च्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। तो वहाँ पर झुका हुआ एक कोने में पूरी तरह विकसित बहुत सुंदर धारीदार त्वचा के साथ एक बाघ वहीं पर बैठा हुआ था। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रो द बार्स ऑफ द केज। दादाजी ने कहा हेलो टिमोथी और अपनी बाजू लोहे के छड़ों के मध्य से अंदर डाली। The tiger approached the bars and allowed tiger to the grandfather to put both hands around his head. बाघ लोहे की सलाखों के पास आया और उसने दादाजी के दोनों हाथों पर उसके सिर के इर्द गिर्द घुमाए। Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears and दादाजी ने बाघ के साथ माथे को थपथपाया और कानों को गुदगुदाया और वह कभी गुर्राया उसके मुंह पर मारा, जो कि उसे शांत करने के लिए उनका पुराना सा ढंग था। ठीक है ना। whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way to keeping him quiet। यानी कि जब भी वो गुर्राता था तो दादाजी क्या करते थे, उसको बहुत ज़ोर से मुंह पर मारते थे जिससे कि वो शांत हो जाया करता था। He licked grandfather's hand, उसने ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him। और सिर्फ उछलकर दूर भाग गया जब अगले पिंजरे में एक तेंदुआ गुर्राया तब। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और दोबारा से तेंदुआ मतलब बाघ जो था दोबारा से वह उसके हाथ को चाटने लगा। लेकिन But every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner। लेकिन जैसे जैसे बाघ की छड़ों की तरफ तेजी से झपटा और डरकर अपने कोने में लौट आया। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing। इनका मिलाप देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जब एक रखवाले ने उन्हें धकेलते हुए अपने लिए रास्ता बनाया और दादाजी से पूछा कि वह क्या कर रहे थे। I am talking to Timothy, said grandfather. Were not you here when I gave him to zoo 6 months ago? दादाजी ने कहा कि तिमोथी से बात कर रहे थे। क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले चिड़ियाघर को इसको सौंपा था। I haven't been here very long। मैं यहाँ पर हेरन कीपर जो था उसने कहा कि मैं यहाँ पर इतने समय से यहाँ पर नहीं हूँ। Said the surprised keeper, please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered। हैरान कीपर ने कहा कि वह इतने समय से यहाँ पर नहीं था, कृपया करके अपनी बातें जारी रखें, परंतु मैं खुद इसे छूने के काबिल नहीं हूँ। यह हमेशा बुरे स्वभाव का है। ठीक है। Why don't you put himself, सॉरी एक लाइन तो भूल ही गया। ठीक है। Why don't you put out
वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स? दादाजी ने सुझाव दिया, आप इसे कहीं और क्यों नहीं रखते? सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दैट लियोपार्ड कीप्स फ्रिटेन हिम, आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तेंदुआ उसे डराए रहता है, मैं अधीक्षक से जाकर मिलता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। दादाजी चिड़ियाघर के अधीक्षक की खोज करने के लिए चले गए, लेकिन उन्हें पता चलता है ना, लेकिन उन्हें क्या पता चलता है कि वे वहाँ से जल्दी ही निकल चुके हैं। ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। इसलिए कुछ देर चिड़ियाघर घूमने के बाद टिमोथी के पिंजरे पर अलविदा कहकर लौट आए। अंधेरा होना शुरू हो गया था। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। He had been stroking the slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. वह टिमोथी को 5 मिनट तक टपटपाता रहा, थप्पड़ मार रहा था, जब उसे पता लगा कि दूसरा रखवाला उसे कुछ चिंता से देख रहा है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी एंड हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी ने उसे पहचान लिया और वह वहाँ कुछ समय से था जब टिमोथी पहले चिड़ियाघर में आया था, तब से। You remember me, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? दादाजी बोले, मैं तुम्हें याद हूँ, अब तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में तबादला क्यों नहीं कर देते, इस मूर्ख तेंदुए से दूर। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर्स टाइगर। पर श्रीमान, तुतलाकर रखवाली करने वाला ने पूछा, यह आपका बाग नहीं है। आई नो सैड द ग्रैंडफादर, मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ कि यह अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी, परंतु आप मुझसे 1 या 2 से सुझाव ले सकते थे। डैड, ठीक है, आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल। रखवाले ने कहा, मैं आपका बाग बहुत अच्छी सी तरह से याद है, मैं आपके बाग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ही डाइड 2 months ago, वह 2 महीने पहले ही मर चुका था। डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, दादाजी ने हैरानी से, मर गया, ये बोले। कहा, वो मर गया? Yes sir, pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. हाँ श्रीमान जी, निमोनिया से इस बाघ को पहाड़ियों पर पिछले महीने ही पकड़ा गया था और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी कुछ और भी कहते कि विषय में सोच नहीं सके थे। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रिलीश। बाघ अब भी बढ़ते स्वाद के साथ उनकी बाजू को चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक वॉट स्कीम्ड टू हिम एंड एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। दादाजी उसके पिंजरे से अपने हाथ को वापस खींचने में इतना समय लगा जैसा उन्हें एक युग लग गया हो। With his face near the tigers, he mumbled, अपने चेहरे को बाघ के पास लाते हुए धीरे से बड़बड़ाए, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्क्रोनफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। तेज कदमों से चिड़ियाघर से बाहर एक घृणात्मक झलक रखवाले पर डालते हुए तेज कदमों से चिड़ियाघर से बाहर वह चले गए जब उनको ये पता चला कि उनका जो टिमोथी था वो मर चुका था 2 महीने पहले। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर को हम लोगों की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर आप लोगों को स्टोरीज़ के बारे में समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वापस से मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।